हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हो। इस वीडियो में मैं फिर से एक ट्रैवल ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस ब्लॉग में आप देखने वाले हो द वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक के बारे में, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मॉनसून ट्रैक में से एक है। वो पड़ता है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने जो बस स्टैंड है उसके ऑपोजिट साइड पे आपको वैली ऑफ फ्लावर के लिए बस मिल जाएगा। जो बस बद्रीनाथ जाता है वो वैली ऑफ फ्लावर होके ही जाता है। बद्रीनाथ जाने वाले किसी भी बस पे आप चढ़ जाए और कंडक्टर को बोले आपको गोविंद घाट उतरना है या फिर वैली ऑफ फ्लावर जाना है, तो कंडक्टर आपको सही जगह पे उतार देंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह से आपको बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएगा। सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक ये बस चलता है। 7 बजे के बाद आपको डायरेक्टली बद्रीनाथ के लिए बस कहीं से नहीं मिलेगा। आपको ब्रेक जर्नी करके जाना होगा। आपको पहले जोशीमठ जाना होगा, उसके बाद गोविंद घाट जाना होगा। तो आप कोशिश करें मॉर्निंग में 7 बजे के पहले पहुंचने के लिए। हरिद्वार से फूलों की घाटी तक का बस का किराया मुझसे लिया गया था 670 रुपये। यह है गोविंद घाट। बस से आपको यहीं पे उतरना है। अगर आप हरिद्वार से गोविंद घाट का बस का सफ़र में नेचर ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हो तो बस का जो राइट सीट्स है वहाँ पे आप बैठो। मतलब ड्राइवर जिस साइड पे बैठता है उस साइड पे जो सीट्स है वहाँ पे आप बैठो। वहाँ से आपका बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा दिखेगा। अभी टाइमिंग है सुबह 7 बजे और अभी मैं गोविंद घाट गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने हूँ। गुरुद्वारा के ऑपोजिट साइड में व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैं शेयर कैब से पुलना विलेज जा रहा हूँ, जो गोविंद घाट से 5 किलोमीटर दूरी पे मौजूद है। अभी मैं पुलना विलेज तक पहुँच गया हूँ और मैंने गोविंद घाट से कैब कराया हुआ था और कैब का मुझे लगा 50 रुपये। मैं यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। रास्ते में चलते चलते आपको बहुत सारा साइन बोर्ड नज़र आएगा, जहाँ पे उस जगह का नाम और आपका मेन डेस्टिनेशन अभी कितना किलोमीटर बाकी है उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा। रास्ते में बहुत सारे खाने के दुकान है जहाँ से आप खाना खा सकते हो। 70 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में आपको बहुत सारा वैरायटी का खाना यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ से पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साथ एक बोतल कैरी करें और 1 किलोमीटर बाद आपको टैप देखने को मिलेगा। उस टैप से आप पानी पी सकते हो। अगर आप ये सब दुकानों से कोल्ड ड्रिंक या लेस या कुरकुरे खरीदना चाहते हो तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें दुगनी दामों पे बिकती है। इस ट्रैक में आपको जिस नदी के पैरेलल चलना है उस नदी का नाम है पुष्पावती। इस नदी का और एक नाम भी है, वो है लक्ष्मण गंगा।
शेयर करने से पहले मुझे मेरा एक दोस्त मिल गई जो पूरे रास्ते में ग्लेशियर के ऊपर से चलने से लेके वीडियोग्राफी करने तक मुझे बहुत ही हेल्प किया। ये जो ग्लेशियर्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और स्लीपी होता है, तो इसके ऊपर से चलने से पहले प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ पहन के इसके ऊपर से चलो। अगर आपके पास ट्रैकिंग शूज़ नहीं है तो आप शूज़ को उतार के नंगे पैर भी इसके ऊपर से चल सकते हो। इससे भी जो ग्रिप बनता है वो बहुत में कोई भी पेट अलाउड नहीं है, तो कोई भी पेट को आप यहाँ पे नहीं लेके आ सकते हो। हो अगर आप किसी फॉरेन ट्रैक किए हुए हो, उसका जो नेचर का एक अलग सा एक्सपीरियंस है, सेम एक्सपीरियंस आप इस ट्रैक में भी ले सकते हो।
अगर यहाँ का एक्सट्रीम ब्यूटी आपको देखना है तो आप जुलाई और अगस्त की महीने पे आओ। इन 2 महीनों पे यहाँ पे टॉप पीक सीजन होता है और यहाँ का सारा फूल खिला हुआ रहता है। इस वैली में 600 से ऊपर फूलों की वैरायटी और 3000 से ऊपर पेड़ पौधों की वैरायटी पाई जाती है। फ्रैंक सिडनी स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश माउंटेनियर थे, इस वैली को दुनिया के सामने उन्होंने ही पहली बार लेके आया था। इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक किताब भी लिखा हुआ है। अगर आप वो किताब पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो किताब पढ़ सकते हो। फ्रैंक सिडनी स्मिथ एक बोटानिस्ट थे जिसका हॉबी था माउंटेनिंग करना और कई टाइप के पेड़ पौधा डिस्कवर करना। उन्होंने 1983 में कामेत पर्वत पे चढ़ाई किया। उन्होंने जिस साइड से चढ़ाई किया, उतरने के टाइम पे उसका ऑपोजिट रास्ता पकड़ा और गलती से वैली ऑफ फ्लावर में एंट्री ले लिया। कामेत पर्वत चढ़ाई करना और उतरने के बाद वो बहुत थक गए थे, तो उतना अच्छी तरीके से इस वैली को उसने एक्सप्लोर नहीं कर पाया। उसने वापस ब्रिटेन लौट गया और 6 साल बाद 2 दोस्तों के साथ आके इस वैली को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर किया और इस वैली का नाम दिया द वैली ऑफ फ्लावर्स। इससे पहले इस वैली का नाम था बुंदर वैली। वो वैली उतना पॉपुलर नहीं था। उनका ये वैली ऑफ फ्लावर्स नाम देने से और किताब लिखने के बाद ये वैली इतना पॉपुलर हुआ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस टोटल ट्रैक में आपका कितना दिन टाइम लगेगा। मैं बताऊंगा हरिद्वार से लेके हरिद्वार तक। हरिद्वार से गोविंद घाट पहुंचने में आपका 1 दिन लग जाएगा। गोविंद घाट से गोविंद धाम या घांगड़िया पहुंचने में आपका 2 दिन लग जाएगा। घांगड़िया से वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक करने में आपका 3 दिन लग जाएगा और वैली ऑफ फ्लावर से गोविंद घाट तक रिटर्न आने में आपका 4 दिन लग जाएगा। गोविंद घाट से फिर से हरिद्वार तक रिटर्न आने में आपका 5 दिन लग जाएगा या फिर 6 दिन भी लग सकता है अगर आप हेमकुंड साहिब ट्रैक करना चाहते हो, और 7 दिन भी लग सकता है अगर आप वहां से बद्रीनाथ जाना चाहते हो। अगर सिर्फ आप वैली ऑफ फ्लावर ही ट्रैक करना चाहते हो तो आपका 5 लेके 6 दिन के बीच में हो जाना चाहिए टोटल पूरा ट्रैक। हरिद्वार से बद्रीनाथ वाले बस पे आप चढ़े और कंडक्टर को बोले आपको गोविंद घाट उतरना है या फिर फूलों की घाटी जाना है, तो कंडक्टर आपको उतर देगा। हरिद्वार से गोविंद घाट पहुंचने में बस में टाइम लगता है 10 से 12 घंटे के बीच में। अगर आप शेयर कैब करते हो तो वहीं पे आपको टाइम लगेगा 8 से 9 घंटे के बीच में। शेयर कैब में किराया लेता है पर पर्सन 1000 रुपए और बस में किराया लेता है पर पर्सन 670 रुपए अगर आप हरिद्वार से बस पकड़ते हो तो। अगर ऋषिकेश से अगर आप बस पकड़ते हो तो बस का किराया आपको 30-40 रुपए कम पड़ेगा।
पहले रात आपको गोविंद घाट में स्टे करना होगा। स्टे के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है आप गुरुद्वारा में स्टे करो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो डॉर्मेटरी, और अगर आप गुरुद्वारा में रूम लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको पे करना होता है। अदरवाइज आप प्राइवेट रूम लो। अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो तो रूम वाले आपको 3000 से लेके 2000 तक का रूम मिल जाएगा, लेकिन बार्गेनिंग करके आपको 2000 तक का लेके आना होगा। इससे कम दाम में आपको रूम नहीं मिलेगा, वो 2 पर्सन के लिए। अगर आप एक रहना चाहते हो फिर भी आपको 2000 रुपए पे करना होगा, और अगर आप 2 रहना चाहते हो तो भी आपको 2000 रुपए ही पे करना होगा। तो सेकेंड ऑप्शन बचता है आपको गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे लगा मैं गुरुद्वारा में स्टे कर जाऊंगा, लेकिन मैं गुरुद्वारा में स्टे कर नहीं पाया क्योंकि मैं सिंगल गया था और मेरे पास काफी कीमती सामान था। गुरुद्वारा में आपका सामान का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर आपका सामान चोरी हो जाए तो वो चोरी हो जाएगा, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेगा। दूसरी तरीके प्रॉपर अनहाइजेनिक तरीके से गुरुद्वारा में रखा जाता है आपको। अगर आपको रूम मिलता है तो सही है, लेकिन रूम के लिए आपको 2000 रुपए पे करना पड़ता है। उसके बाद भी आपको रूम नहीं मिलता है। रूम सिर्फ उन लोगों को ही मिलता है जिन लोगों के पास फैमिली होता है या अगर आपके पास लेडीज होते हैं। गुरुद्वारा में आपको सिंगल पर्सन के लिए हॉल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सिंगल बंदे हो तो आपको वो लोग हॉल भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। वो लोग बोलते हैं आप सिर्फ कंबल ले लो और जहां मर्जी सो जाओ, जहां मर्जी सो जाओ। मैं मतलब जैसे फुटपाथ में लोग सोए रहे थे ऐसे ही गुरुद्वारा में भी सीन है। आप सोए रहे हो, आपके ऊपर से कोई पैर दे के चला जा रहा है। प्रॉपर अनहाइजेनिक तरीके से आपको वहां पे रखा जाएगा। तो अगर आप ये सिचुएशन के साथ वाकिबहाल हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आप रूम को आपको लेना ही होगा। और रूम का किराया 2000 से कम पे आपको नहीं होगा सीजन में। सीजन मतलब जून जुलाई अगस्त, इन 3 सीजन में आप जाते हो तो 2000 से कम में आपको रूम नहीं मिलेगा। और हो सकता है तो आप 2 आदमी जाओ या फिर 4 आदमी जाओ या फिर 3 आदमी जाओ। ऐसे अगर जाते हो तो आपका जो पैसा है वो डिवाइड हो जाता है, तो पर पर्सन के हिसाब से वो कम पड़ता है। लेकिन आप अगर सिंगल जाते हो तो मिनिमम आपको 2000 रुपए पर नाइट के हिसाब से रूम मिलेगा। इससे कम दाम में आपको गोविंद घाट या फिर गोविंद धाम कहीं पे भी रूम इससे कम दाम में नहीं मिलेगा। गोविंद धाम गुरुद्वारा का भी ऐसे ही सीन है जैसे कि गोविंद घाट गुरुद्वारा का है। दोनों गुरुद्वारा में हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होता है, और दोनों गुरुद्वारा में सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक लंगर चलता रहता है। अगर आप लंगर पे खाना चाहते हो तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाना मिलेगा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं जून पे गया था और मुझसे रूम का चार्ज 2000 रुपए लिया था। मैंने प्राइवेट रूम लिया था और वहां पे 2 बेड थे। अगर आप 2 लोग चाहते तो 2 लोग शेयर कर सकते थे। गोविंद घाट से घांघरिया तक ट्रैकिंग में मुझे रास्ते में एक दोस्त मिला जिसका नाम था हैप्पी। वो था पंजाबी। तो उसने गोविंद धाम में मुझे एक हॉल दिलवाया रात में सोने के लिए, और हॉल का एक वीडियो मैंने किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप उस हॉल का वीडियो देख सकते हो। मैंने हॉल में स्टे किया था इसलिए मैंने हॉल का वीडियो कर पाया, अदरवाइज मैं हॉल का वीडियो नहीं कर पाता। और उस दिन का मेरा जो प्राइवेट रूम का खर्चा था वो बच गया। नेक्स्ट डे मुझे गोविंद घाट से घांघरिया तक ट्रैक करना था। जो टोटल डिस्टेंस है गोविंद घाट से घांघरिया तक 14 किलोमीटर है। फर्स्ट के 5 किलोमीटर आपको शेयर कैब मिल जाएगा। 50 रुपए दे के आपको पुलना विलेज तक वो छोड़ देंगे। पुलना विलेज से आपको पूरा पैदल करना होगा 9 किलोमीटर का ट्रैक। तो मॉर्निंग में जितना सुबह हो सके आप निकलो उतना सुबह, क्योंकि अगर आप ट्रैक करते करते 5-6 घंटा लग जाता है तो आप शाम को पहुंचोगे वहां पे। तो शाम को पहुंचने के बाद आपको रेस्ट करना होगा और नेक्स्ट दिन फिर से ट्रैक के लिए निकलना होगा। तो मॉर्निंग में हो सके तो आप 7 बजे से पहले निकल जाओ। इस दिन आपको घांघरिया में स्टे करके नेक्स्ट डे आपको वैली ऑफ फ्लावर के लिए ट्रैक स्टार्ट करना है। घांघरिया से वैली ऑफ फ्लावर का जो डिस्टेंस है टोटल ट्रैक का वो लगभग 6 किलोमीटर अराउंड है। तो मॉर्निंग में आप 7 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक यहाँ पे एंट्री कर सकते हो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क पे। इसके बाद आपको एंट्री करने नहीं देगा। तो आप कोशिश करो 7 से लेके 8 बजे के बीच में ही ट्रैक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी आप ट्रैक स्टार्ट करोगे वैली में भी आप उतना टाइम पे रह पाओगे और नेचर ब्यूटी को एंजॉय कर पाओगे। शाम को 4:30 बजे से पहले आपको वैली से बाहर निकलना होगा। और वैली ऑफ फ्लावर के लिए जो एंट्री टिकट लगता है 200 रुपए इंडियन के लिए लगता है, फॉरेनर के लिए 800 रुपए लगता है।
और वहां पे ड्रोन लेके जाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी गोप्रो या फिर वीडियोग्राफी कैमरा, फोटोग्राफी कैमरा, ब्लॉगिंग कैमरा ये सब लेके जा सकते हो। वहां पे कोई प्लास्टिक भी अलाउड नहीं है। अगर आप प्लास्टिक लेके जाते हो तो वापस आने के टाइम पे जितना प्लास्टिक आप कैरी किए थे पूरा काउंटिंग होगा। अगर आप कोई भी प्लास्टिक वैली में फेंक के आते हो तो उसके लिए आपको 500 रुपए फाइन किया जाएगा। और वैली में कोई भी फूड का दुकान अवेलेबल नहीं है तो अपने साथ आप फूड कैरी करो। और बजट का जो बात है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कौन कौन चीज का प्राइस कितना है, उस अकॉर्डिंग और आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप बजट सेट कर सकते हो। मैंने जब ट्रैक किया था मेरा टोटल ओवरऑल बजट था 7,500 रुपए। 7,500 रुपए में मेरा सब कुछ हो गया इंक्लूडिंग ट्रेन फेयर। और मैंने इस बजट में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब भी ट्रैक किया था तो मेरा 7,500 रुपए में हो गया। हेमकुंड साहिब के ऊपर और बद्रीनाथ धाम के ऊपर भी मैंने अलग से 2 वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है, नीचे लिंक पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और एक जरूरी बात, वहाँ पे आपको कोई भी सिम का नेटवर्क अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, ना जियो का, ना एयरटेल का, ना वोडाफोन का, किसी भी सिम का नेटवर्क एकदम भी नहीं मिलेगा। हेमकुंड साहिब में आपको एयरटेल और जियो का थोड़ा बहुत नेटवर्क देखने को मिलेगा। आप वहां से वीडियो कॉल या फिर कॉल कर सकते हो, लेकिन ना गोविंद घाट में ना गोविंद धाम में कहीं पे भी आपको नेटवर्क अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है एटीएम का। गोविंद घाट में 2 एटीएम है लेकिन वो हमेशा खराब रहता है तो अपने साथ हमेशा कैश कैरी करो क्योंकि वहाँ पे कैश की दिक्कत बहुत है। कैश के अलावा वहाँ पे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता नहीं है क्योंकि नेटवर्क नहीं है। और गोविंद धाम में ना एटीएम आपको मिलेगा ना नेटवर्क आपको मिलेगा तो अपने साथ आप कैश जरूर कैरी किया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।